Hello everyone, it's Manpreet this side. A very good evening to all of you. तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर. ठीक है गाइस. तो आई होप आप सभी अपने डायरी पेन लेके बैठे होंगे प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के लिए. बाकी उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. मेरा नाम मनप्रीत है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ एंड इस बिजनेस से लगभग 4.5 साल से एसोसिएटेड हूँ. तो मेरा रीजन जो इस बिजनेस को करने का था, क्योंकि आप भी आई थिंक 1-2 दिन की ट्रेनिंग्स लगा चुके होंगे एंड आपका भी कोई ना कोई रीजन बन चुका होगा. मे बी वो पैसा हो सकता है या हेल्थ हो सकती है, प्रोडक्ट्स को लेके हो सकता है, या फ्री टाइम चाहते हो आप अपनी लाइफ में. जो मेरा रीजन था वो ये था कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता था. एंड एज यू नो कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतनी है कि हमें एक अच्छी जॉब मिलने की नौबत ही नहीं, ठीक है ना, मिल ही नहीं सकती. तो बीटेक करने के बाद जॉब ढूंढने गए तो कुछ नहीं लगा भी होगा मार्केट के अंदर. तो जब फॉरएवर लाइफ में आई ना, मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर भगवान के बाद किसी चीज पे आप ट्रस्ट कर सकते हो ना, तो वो दैट्स फॉरएवर. फॉरएवर इतनी एथिकल कंपनी है, मतलब इतने अच्छे एथिक्स हैं इनके. आप किसी भी चीज में देख लो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. तो आप इस पे ना आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो. तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वो होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर. प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स क्यों यूनिक हैं. मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको भी शायद होगा कि भाई फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों लेना है. मार्केट में और भी एलोवेरा बिक रहा है, फॉरएवर का ही हनी क्यों लेना है. तो ये सारी चीजें ना आज मैं क्लियर करने वाला हूँ. तो आज आप अपने डायरी पेन लेके बैठना, क्योंकि आज की जो नॉलेज मिलने वाली है ना, ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में काम आएगी. ठीक है गाइस. तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी. आई होप आई एम ऑडिबल. हाँ जी. ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 40 to 45 मिनट्स का सेशन होगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि प्रोडक्ट्स थोड़े बोरिंग है ना, काम की बात नहीं हो रही, मोटिवेशन नहीं मिल रही. मोटिवेशन से हम लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. बट प्रोडक्ट्स बैकबोन है बिजनेस की. जब तक हमें प्रोडक्ट्स के बारे में डीप में पता नहीं होगा कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्यों यूनिक हैं, तब तक हम बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे. मार्केट में आप बताने जाओगे किसी को कि भाई ये प्रोडक्ट्स के अंदर मैं डील कर रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे भाई हनी तो मार्केट में भी बिक रहा है, तेरा क्यों भाई करें, तेरे में क्या यूनिक है. ठीक है. तो आज हम थोड़ी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस की प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने से पहले हम थोड़ा हेल्थ के ऊपर बात करेंगे. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा हो चुका है, टोटली पोल्यूटेड हो चुका है. आज के 3 मेन चीजें होती हैं जो हमें चाहिए: हवा, पानी और खाना. ठीक है ना, इनके बिना हम रह नहीं सकते. तो वो तीनों चीजें आज के टाइम में पोल्यूटेड हो चुकी हैं. अगर आप उनको देखोगे, आप जो हवा में सांस ले रहे हो, वो सांस लेने वाली हवा साफ नहीं है. ठीक है ना, पोल्यूटेड हो चुकी है. फैक्ट्रीज, कितनी कितनी गाड़ियां निकलती हैं, ठीक है ना, वहां पे गंदगी, उनका गंदा धुआं, लेड मरकरी आपकी हवा में जो आपके अंदर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है. कह रहे हैं कि शहर की हवा में है सिगरेट के धुएं के बराबर जहर. इंडिया की कुछ ऐसी सिटीज है जिनको मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज का अवार्ड मिला हुआ है. ये कोई हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है गाइस, ये शर्म की बात है. हमारी इंडियन जो सिटीज है ना, कुछ जैसे दिल्ली हो गया, लुधियाना हो गया, तो ऐसी कुछ सिटीज हैं जिनको अवार्ड्स मिले हुए हैं. टॉप 10 में आती हैं ये पूरी वर्ल्ड के अंदर पोल्यूशन के मामले में. तो गैस इन शहरों में जैसे लोग रहते हैं, तो आप सोच के देखिए उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके क्या हालात हो चुके होंगे. उसके बाद पानी पीते हो आप डेली. आज के टाइम में जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो भी टॉक्सिक हो चुका है. ठीक है ना. वैसे तो जो लोग शहरों में रहते हैं उनको पता ही है कि जो ग्राउंड वाटर है बड़ा डीप हो चुका है. तो जो पानी हमें मिल रहा है वो बड़ा केमिकल वाला मिल रहा है, जिसके अंदर फैक्ट्रीज का गंदा केमिकल वाला जो वेस्ट होता है वो पानी, ठीक है ना, उसको साफ करके फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, और वो पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हो गए. और सेकंड चीज, हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारे घर तो प्यूरीफायर लगा हुआ है तो हम तो साफ पानी पीते हैं. गाइस मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो प्यूरीफायर होता है ना, वो आपके पानी में से न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स होते हैं ना, पानी के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो मिनरल्स भी खत्म कर देता है. उसको, पानी को तो साफ करता है बट मिनरल्स भी
साफ हो जाते हैं, मतलब कि वो सिर्फ खाली पानी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आपकी बॉडी को गाइस मिनरल्स चाहिए। जो लोग ज्यादा प्यूरीफायर का पानी पीते हैं, उनके नाखून, दांत, स्किन, ठीक है ना, बोन्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ वीकनेस देखने को मिलेगी। तो हमें जो मिनरल्स चाहिए वो पूरे नहीं मिल रहे, क्योंकि पानी पोल्यूटेड हो चुका है। और जो लोग ऐसा गंदा पानी पी रहे हैं, इरिगेशन वाला टॉक्सिक पानी, तो उनकी बॉडी में क्या गंदगी हो चुकी होगी आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है ना, जो हमारी पवित्र नदियां मानी जाती हैं, यमुना, उसको गंदा नाला घोषित कर दिया। इसको साफ करने का मिशन दिया गया था किसी कंपनी को, एंड उन्होंने इसको साफ किया, 10 किलोमीटर साफ किया। जब उन्होंने पीछे वापस देखा तो वो 10 किलोमीटर फिर पोल्यूटेड था। और उन्होंने इसको बोला मिशन इम्पॉसिबल, कि भाई इसको साफ किया ही नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो गाइस हम वही नदियों का पानी पी रहे हैं जो हमारे घर में आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद फूड की बात कर लेते हैं। हमको जो खाना खा रहे हैं, क्या हमें लग रहा है कि खाना खा रहे हैं वो हमें सही मिल रहा है? यार सोच के देखिए, क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। हमारी जो रोटी है, 3 टाइम की खुराक है, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। तो गैस जो हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, जहर आ गया है। वो जहर कहां से आया, सोचने की बात है। फिर रोटी में जहर कहां से आ गया? ये 2006 की न्यूज है, आज 14 साल हो चुके हैं इस न्यूज को। तो जहर कहां से आया? जहर आया गैस, जो यूरिया, उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रेज होती हैं, उसके थ्रू वो जहर हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। आज के टाइम में आप दूध पी रहे हो, तो जो चारा खा रही है भैंस, वो भी यूरिया वाला होगा, क्योंकि उस पर भी स्प्रे हुई होगी। ठीक है ना, तो वो खा रही है, जो दूध दे रही है उसके अंदर भी आपको केमिकल्स मिल रहे हैं। तो गाइस कुछ भी आज के टाइम में जो हम खा रहे हैं ना, सुबह से लेके शाम तक, पानी पी रहे हो, उसके बाद कुछ भी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, सारा कुछ पोल्यूटेड मिल रहा है। तो उसके बाद जो घर में यूज होने वाली चीजें, मिर्च, हल्दी, चाय, तेल, आपको क्या लगता है ये भी उन्हीं खेतों में उगती है? तो इनके अंदर भी क्या है, वो पोल्यूशन आ चुका है, जो वो सारे टॉक्सिन आ चुके हैं। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए। एक ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक केमिकल आता है, पुड़िया आती है छोटी सी, जो आप मंडी में जाते हो, मार्केट में जाते हो फ्रूट्स लेने के लिए, आपको दिख रहे हैं वो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, शायद पिछले दिन वो कच्चे थे। ठीक है ना, जो बनाना आज आप खा रहे हो, वो एक दिन पहले कच्चा था, बिल्कुल कच्चा था। ठीक है ना, रॉ था वो। तो उसको कैसे पकाया जाता है? उसके अंदर वो ऑक्सीटॉक्सिन ना की वो जो पुड़िया होती है, उसको पानी में भिगो के रख दिया जाता है। वो एक गैस रिलीज करती है, जिसके साथ वो रातों रात पक जाते हैं। तो जो फ्रूट्स हैं, उनको टीके लगाए जा रहे हैं या कलर किया जा रहा है, वैक्स लगाई जा रही है, बहुत कुछ होता है। और वो सारा जा कहां पे रहा है? एट द एंड, हाँ, खाना तो हम नहीं है। हम मार्केट से सेब लेके आते हैं, एप्पल लेके आते हो, बनाना खाते हो, तो वो सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि भाई हम अच्छी चीजें खा रहे हैं, बट अच्छी चीजों के साथ साथ जो अंदर गंदगी जा रही है, वो भी अंदर ही रहती है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो नॉन वेज खाने के शौकीन है, नॉन वेज खाते हैं कि भाई हम तो बड़ा नॉन वेज हेल्दी होता है। ठीक है ना गाइस, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो चूजा होता है ना, उसको बचपन से ही, जो छोटा होता है, छोटा सा होता है वो, उसको ना टीके लगाए जाते हैं स्टीरॉयड के। ठीक है, वो स्टीरॉयड के टीके 3 महीने में उसको बड़ा कर देते हैं, पूरी ग्रोथ दे देते हैं। तो वो स्टीरॉयड के टीके इतना ज्यादा केमिकल भर देते हैं ना उसकी बॉडी के अंदर, कि जब उसको कोई इंसान खाता है, उसके अंदर भी वो चीजें जाती हैं सारी। उसके बाद फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। जब ऐसी चीजें खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने बीमार पड़ना ही पड़ना है। तो बीमार होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर एक ही एक सहारा होता है, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, दवाइयां खाएंगे। ठीक है ना, तो दवाइयां जो हम खा रहे हैं आज के टाइम में, देखो, बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी है आज के टाइम में। इसको लोग समझते ही नहीं है कि भी प्रॉब्लम है, लोग समझते हैं कि नॉर्मल है, हर एक को है। यार बीपी की जो टैबलेट होती है ना, वो कैंसर तक करती है। क्योंकि जो आपको लग रहा है कि हम मेडिसिन खाते हैं तो शायद हमारा बीपी ठीक हो रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। दवाई का नाम दवाई क्यों है? उसका काम ही क्या है, दबाना। का दबा देती है, बीमारी खत्म नहीं करती कभी भी दवाई। जो केमिकल्स खा रहे हो, दवाई कभी भी आपकी बीमारी खत्म नहीं करेगी, वो सिर्फ उसको दबा देगी कुछ टाइम के लिए। और जो बीपी की टैबलेट होती है, वो आपको जिंदगी भर खानी पड़ती है। अगर कोई खाता होगा आपकी फैमिली में, तो आपको पता होगा, डॉक्टर सीधी सी बात बोलते हैं कि भाई तेरा बीपी बढ़ रहा है, तेरे को ये गोली सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। तो गाइस सारी जिंदगी हम ऐसे केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एज होती है वो कम रह जाती है। पहले लोग 100-100 साल क्यों जीते थे? आज लोग 40-45 साल, 50 साल जी रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा केमिकल हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। उसके बाद और कितनी सारी मेडिसिन है, पैरासीटामोल, आई थिंक ये तो हर बंदे ने खाई ही होगी। आजकल तो किराने की दुकानों पे भी मिल रही है। सर दुख रहा है, ठीक है ना, कोई पेन आ गया, पेन किलर के तौर पे हम इसको यूज कर लेते हैं बिना इसके साइड इफेक्ट्स जाने।
तो गाइस ये डबल अस्थमा का रिस्क कर देती है। सांस की बीमारियों को लेके बड़े ज्यादा इसके रिस्क हैं। आपको सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम तक कर सकती है। ये ऐसी ऐसी टैबलेट्स हैं। उसके बाद कुछ दवाइयां हैं जो इंडिया में बैन कर दी गई हैं, बट आज भी ये खुलेआम बिक रही हैं। मेडिकल स्टोर पे जाके आप आज भी ले सकते हो। आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फीवर हो गया ना, तो डॉक्टर आपको एक दवाई लिख के देगा, निमोसुलाइड। कभी भी चेक कर लेना, फीवर हुआ ना, निमोसुलाइड लिख के ही देगा वो, निमोलिड या निमोसुलाइड। और वो दवाई बैन की हुई है, बट फिर भी आज भी डॉक्टर उसको लिखते हैं। आज भी मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूँ, आप जाके कभी भी चेक कर लेना, मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगी। और ये लीवर फेल कर रहती है हमारा, इसका रीजन ये था बैन करने का। और ऐसी कितनी सारी दवाइयां, एनल्जिन, ठीक है ना, बोन मैरो डिप्रेशन करती है, कोई कैंसर करती है, कोई नर्व डैमेज करती है, कोई आंखों की निगाह कम कर रही है। तो ये दवाइयां बैन हुई हुई हैं, बट आज भी इंडिया में बिक रही हैं। हर 6 सेकंड में एक मौत शुगर को लेके, ठीक है ना। जॉनसन एंड जॉनसन जो कि बच्चों के लिए बड़ा सेफ माना जाता है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर कुछ कार्कोजेनिक मटेरियल, मतलब कैंसर कोजिंग मटेरियल पाए गए थे। तो गाइस बच्चों को देने वाले प्रोडक्ट्स सिर्फ सेफ नहीं है, तो जिस साबुन से, जिस तेल से आप यूज कर रहे हो, जो पाउडर आप यूज कर रहे हो, जो शैम्पू आप यूज कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि वो सेफ होंगे हमारे लिए? ठीक है ना। उसकी वजह से फिर कोई स्किन कैंसर, किसी को ब्लड कैंसर, तो ये बीमारियां आजकल क्यों निकल के आ रही हैं? क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली में यूज करवा रहे हैं, वही हमें ये बीमारियां करके दे रहे हैं। हाउ? हुआ कैसे? वही स्टार्टिंग तो वहीं से हुई है, ठीक है ना। रैट पॉइजन इन योर वेजीज। अब ये काम की बात बताता हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। ये चीज होती क्या है? हम जब खाते हैं, वो सारा जो चीजें होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, उसके अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जो भी आप खाते हो, उसके अंदर से उसने न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करना है। मतलब कि खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही काम करना शुरू करता है। तो वो ऐसे उंगली की तरह होती है उसकी शेप्स, ठीक है ना, विलायें होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर न्यूट्रिशन जाके अब्सॉर्ब होता है। कुछ हिस्सा इसका आपके विटामिन अब्सॉर्ब करेगा, कुछ मिनरल्स अब्सॉर्ब करेगा। इसका काम ये होता है सारी का, ठीक है ना। 22 से 23-24 फुट लंबी आंत होती है हमारे पेट के अंदर ये। तो इसमें क्या हो गया? इसमें जब खाना तो जा रहा है, खाने के साथ साथ टॉक्सिन्स भी जा रहे हैं। तो क्या हुआ? वो विलाइस के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए, ठीक है ना। तो वो जो कॉलन है ना आपकी, वो ब्लॉक हो गई है, काली पड़ गई है, जिसकी वजह से जो भी आप चीजें खा रहे हो उसको लग नहीं रही, उसके ऊपर से जा रही है। इसी वजह से देखने को मिल रहा है, लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होगी, लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? लोग बोलते हैं कि हम दूध पीते हैं जी, फिर भी कैल्शियम नहीं पूरी बॉडी में जा रहा, ठीक है ना। क्यों भाई? दूध पी रहे हो, बट दूध जहां पे लगना है वहां पे तो ब्लॉकेज हो रखी है। लोगों में कैल्शियम की कमी आ गई, लोगों में आयरन की कमी आ गई। लोग दवाइयां खाते हैं, तो दवाई खा के भी कहां पे लगेगी? जब आपकी कॉलन ही ब्लॉक हो रखी है। तो पहले तो कॉलन की सफाई करना जरूरी है ना। जिस कॉलन में जाके आपकी दवाई लगनी है, आपका खाना लगना है, वही ब्लॉक हो रखी है, तो जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। 95% जो बीमारियां होती हैं, वो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वो आपके पेट से शुरू होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका पेट को हेल्दी रखना। वो कहा भी जाता है कि आपके फेस पे वही दिखता है जो आप खाते हो, ठीक है ना। तो मतलब कि आपकी बॉडी, आपके फेस पे वही चीजें दिखती है जो आप खाते हो। इसीलिए कई लोगों को ना बड़ी जल्दी 18 साल, 17 साल, 15 साल की एज में ही सफेद बाल आने शुरू हो गए, बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, स्किन पे रिंकल्स आने स्टार्ट हो गए। इतनी सारी बीमारियां छोटी एज में क्यों लग जाती है? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। आज जाओ स्कूल के बाहर, छोटे छोटे बच्चे, 4th क्लास वाले, 5th क्लास वाले बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, स्पेक्स लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? क्या उनको कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है गाइस। उनकी फूड अच्छा नहीं है, जो वो खाना खा रहे हैं उसके अंदर से उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा। तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आईसेट तो वीक होनी ही होनी है। आईसेट वीक होगा, फिर लीवर भी वीक होगा आपका, सभी आपके बॉडी के ऑर्गन्स वर्क करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां लगती हैं। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में, अस्थमा हो गया, एसिडिटी हो गया, बीपी की प्रॉब्लम आ गई, स्किन प्रॉब्लम्स, टीथ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इम्यूनिटी कमजोर हो रखी है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बता रहा था, बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, फिर घुटनों में दर्द, ठीक है ना, बार बार बीमार होना। ये भी सिम्टम्स होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, या कोई गर्म चीज खा ली, या कुछ ऐसा खा लिया ऊपर से, तो आपको बुखार हो जाता है, या आपका गला खराब हो जाता है, ज्यादा ही बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यूनिटी क्या होती है? आपकी बॉडी का डॉक्टर होता है। सो गाइस, आपको भी पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
किसी चीज को प्रिवेंट करना, ठीक है ना, उसका इलाज से अच्छा रहता है, बेटर रहता है। तो गाइस अगर कैसा रहेगा कि अगर हम आज ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि इन फ्यूचर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, हमें या हमारी फैमिलीज में ऐसी गंदी गंदी बीमारियां, जो बीपी, कैंसर, ठीक है ना, तो ऐसी शुगर जैसी, डायबिटीज जैसी बीमारियां हमारी घर में ना आए, तो उसको प्रिवेंट कर ले पहले ही। तो वो कैसे प्रिवेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इंसान के पास तो इसका सोल्यूशन नहीं है, इंसान के पास तो दवाइयां हैं, पिल्स हैं, बट नेचर के पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना, कि नेचर के पास हर एक चीज का सोल्यूशन रहता है। तो वो सोल्यूशन क्या है? एलोवेरा। आपने भी सुना होगा एलोवेरा के बारे में, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि एलोवेरा एक्चुअल में होता क्या है। कैक्टस की तरह दिखने वाला प्लांट होता है और इसको कई नामों से बुलाया जाता है, कुमारी, कोरपेट, घी कोआ, ठीक है ना, मुसव्वर, हमारे इंडिया इंडिया में अपना एलोवेरा बोलते हैं, ठीक है ना इसको। तो इसकी लगभग 300 से ज्यादा वैरायटीज होती हैं और हमें नहीं पता कि हमारे घर में या हमारे खेतों में, कई बार आप बोलते हो ना कि हमारे घर में भी एलोवेरा लगा हुआ, हम उसको खा लेंगे, हम क्यों फॉरएवर का यूज करेंगे, वो भी तो साफ है, वो भी तो घर पे पड़ा हुआ है। तो गाइस समझदारी वाली बात करो, पहले कुछ भी खाना है ऐसा थोड़ी ना तोड़ के खा लेंगे। आप विकिपीडिया पे जाओ, सर्च करो एलोवेरा की वैरायटीज कितनी है। क्या आपके घर में जो लगा हुआ है आपने कभी उसको टेस्ट करवाया कि भाई खा सकता हूं मैं, नहीं खा सकता हूं, ठीक है ना। तो पहले उसको टेस्ट कराइए, फिर देखिए कि भाई ये वैरायटी खाने लायक है। तो उनमें से सिर्फ 4 से 5 वैरायटीज होती हैं जिनके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जिनको आप स्किन पे लगा सकते हो, खा सकते हो। कुछ लोग मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि भाई मेरे घर में एलोवेरा लगा हुआ है, मैं उसको स्किन पे लगाता हूँ, स्किन पे रगड़ता हूँ। तो गाइस आपको नहीं पता वो कितना ज्यादा डेंजरस है आपकी स्किन के लिए अगर वो टॉक्सिक हुआ, क्योंकि सारे एलोवेरा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले नहीं होते, कुछ जहरीले भी होते हैं एलोवेरा के प्लांट्स, ठीक है ना। तो इसको खा भी सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं, साइलेंट हीलर का काम करता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी को हील करने का काम करता है। और इसके अंदर गैस, इसको ना रामबाण इलाज, रामबाण बोला जाता है। रामबाण क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। जितने भी विटामिन चाहिए, जितने भी मिनरल्स चाहिए, ऑल आर प्रेजेंट इन एलोवेरा। इसकी जेल होती है ना अंदरली, जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन आप दिख रहा है, वही यूज करने वाला होता है। जो बाहर का छिलका होता है उसको यूज नहीं करना होता, ठीक है ना। तो इसकी हिस्ट्री की बात करूं, कोई आजकल का प्लांट नहीं है, हजारों सालों से यूज होता आ रहा है। कितनी सारी क्लियोपेट्रा जैसी रानियां हुई हैं जो विश्व सुंदरी माना जाता था, जिनको उन्होंने इसको यूज किया, इसके नाते थे वो, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने यूज किया है। तो इसकी 3 प्रोसेस होती है वर्क करने की: लिग्निन, सेपोनिन एंड थेरापेटिक। लिग्निन का मतलब क्या आता है कि आपकी बॉडी में समाना शुरू करती है। सेपोनिन का मतलब क्या होता है? सॉप वर्ड से लिया गया है। तो सॉप का काम क्या होता है? सफाई करने का। तो लिग्निन का मतलब क्या? आपकी बॉडी के अंदर समाना, और उसके बाद सॉप, सॉप की प्रॉपर्टीज होती हैं, सफाई करती है आपकी बॉडी की। और उसके बाद थेरापेटिक, जो आपकी बॉडी के सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको हील करने का काम करती है। अगर एलोवेरा को इंट्रोडक्शन दी जाए, कुछ अंडरस्टैंड करना हो, तो इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं: 22 अमीनो एसिड्स, 13 एंथ्राकॉइंस, 4 मोनो एंड पॉलीसैकेराइड्स, 12 विटामिन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अभी स्टेजेस क्या होती हैं एलोवेरा जेल की, कैसे वर्क करता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया क्लींजिंग करेगा, तो आपकी बॉडी की जो अब्जॉर्प्शन पावर है उसको 3.5 गुना इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और सेल की रीजनरेशन करने का काम करता है। जो सेल्स बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, काम करना बंद कर दिया, उनको रीजनरेट करता है, ठीक है ना, उनको दोबारा बनाने का काम करता है। तो वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, आपकी आंतें जो हैं वो टॉक्सिक हो चुकी हैं, काला काला वहां पे जो देख रहे हो वो टॉक्सिन्स हैं, वो जमा हो गए हैं। तो उसकी सफाई कौन करेगा? उसकी सफाई करता है एलोवेरा, ठीक है ना। एलोवेरा जब आप यूज करना स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है। अच्छा, जो एलोवेरा होता है ना, उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या? अब्जॉर्प्शन पावर बहुत होती है, अब्जॉर्ब कर लेता है। आपके लोग बोलते हैं कि घर में रखना चाहिए एलोवेरा, क्यों रखना चाहिए? आप अगर अपने रूम में रखोगे तो आपके आसपास की जो 8 मीटर की पोल्यूशन होता है ना, 8 मीटर की हवा में, वो सारा अपने अंदर सोख लेगा। इसीलिए आप बोला जाता है कि घर में एलोवेरा को लगाओ। वो क्या करता है? आपके आसपास की जो गंदी हवा होती है उसको अपने अंदर सोख लेता है, मतलब आपको एक साफ हवा देता है आसपास में। तो इसकी अब्जॉर्प्शन पावर की वजह से इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा, तो आप अपनी बॉडी में लेके जाओगे। प्योर एलोवेरा की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना कि जो घर में लगा हुआ है हमारे, जिसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा पोल्यूशन है, वही खा लिए तो और पोल्यूशन हमारे अंदर जाएगा। उसने सफाई तो उल्टा क्या करना, नुकसान करेगा। तो आपने क्या है ना, प्योर एलोवेरा यूज किया, फॉरएवर का यूज किया, जो कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट में बनता है, उसको यूज किया, हमारी बॉडी में गया तो जितने भी टॉक्सिन्स है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना।
तो जब आप उसके बाद इसको पानी वगैरह पियोगे 25-30 मिनट बाद, तो आपकी बॉडी में से फ्लश आउट कर देगा, डिटॉक्स कर देगा आपकी बॉडी को। तो ये काम होता है। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ कि वी डील इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ठीक है ना, कोई मेडिसिन नहीं है, न्यूट्रिशन है, जो आपकी बॉडी में कमियां आ चुकी हैं न्यूट्रिशन अच्छा ना लेने की वजह से या डाइट अच्छी ना होने की वजह से, वो न्यूट्रिशन पूरा करने का काम करता है। कोई दवाइयां नहीं है कि हमें हील कर देगा, ठीक कर देगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्रिंक्स के साथ। सबसे पहली ड्रिंक आती है हमारी एलोवेरा जेल की। 3 ड्रिंक्स आती हैं, जेल, नेक्टर एंड पीचेस। तो पहले एलोवेरा जेल के साथ स्टार्ट करते हैं। होता क्या एलोवेरा जेल? एलोवेरा जेल प्योर फॉर्म में, ठीक है ना। अच्छा देखोगे मार्केट में क्या मिलता है, जूस मिलता है। और जेल और जूस में क्या डिफरेंस होता है? जो जेल होती है वो, मान लीजिए आप नींबू नींबू होता है ना, नींबू का जूस निकाल रहे हो, तो आपने एक नींबू लिया, उसको निचोड़ा और उसके अंदर एक गिलास पानी डाल दिया, वो क्या बन गया? उसका जूस बन गया, ठीक है ना। बट अगर आप फुल ग्लास, जो पूरा ग्लास है, उसके अंदर नींबू निचोड़ने स्टार्ट करोगे, तो कितने नींबू लगेंगे? 20 से 25 नींबू लग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो पूरी होगी ना, वो नींबू की जेल होगी। तो इसी तरीके से एलोवेरा की भी जेल आती है। अगर आप मार्केट में देखोगे जूस आता है, उसके अंदर 10% गुद्दा डाला होता है, जेल डाली होती है, और बाकी 90% उसमें पानी ऐड कर दिया जाता है, उसको जूस बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जेल का मतलब क्या है कि इसके अंदर 99% प्योर एलोवेरा की जो जेल होती है वो डाली जाती है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, कोई प्रेजर्वेटिव ऐड नहीं किया, ठीक है ना। बिल्कुल नेचुरल है, जैसी पत्ते से निकाली गई है वैसी इसमें डाली गई है। तो इसके फायदे क्या होते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। रिकवरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। मान लीजिए आपको कोई वुंड्स वगैरह हो गए, कोई बर्न्स हो गए, आपकी बॉडी की कोई सर्जरी हुई है, तो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट कर देता है। मेडिसिन वगैरह खा रहे हो आप कोई, ठीक है ना, उसकी रिकवरी फास्ट कर देता है। मान लीजिए आपकी कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो जो मेडिसिन आप खा रहे हो, अगर उसके साथ आप एलोवेरा जेल भी ले रहे हो, तो आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट कर देता है, ठीक है ना। 3-3.5 गुना इंक्रीज कर देता है उसको। तो बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो रखी है, फंगस हो रखे हैं, एलर्जी हो रखी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। स्किन ड्राई हो रखी है, ठीक है, वहां पे अच्छा है। फ्रॉस्ट बाइट्स हो गए, सनबर्न हो गए, तो इन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग है, ठीक है ना, जल्दी रिंकल्स आ रहे हैं आपकी फेस के ऊपर, फेस की स्किन को टाइट करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का डॉक्टर होता है, उसको बूस्ट करने का काम करता है। अपनी बॉडी के अंदर जो बैड अटैक्स होते हैं, ठीक है ना, फंगल अटैक्स होते हैं या फ्री रेडिकल अटैक्स होते हैं, उनसे बचाता है। और आपकी मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, जो उसको अच्छा करने का काम करता है। जैसे मैंने बताया, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो रखे हैं उनको साफ करता है, फ्लश आउट करता है। तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ एसिड वगैरह बन रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल अटैक से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर ना डेली फ्री रेडिकल्स अटैक होते हैं। जो मार्केट में पोल्यूशन है या कुछ भी डर्ट वगैरह है, उससे फ्री रेडिकल्स अटैक होते हैं हमारी बॉडी पे। तो उससे हमें बचाता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है, ये मिलते कहाँ से, पहले वो जान लो। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स होते हैं, काफी सारे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पोमीग्रेनेट हो गया, कीवी हो गया, ठीक है ना। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर ना डेली कैंसर सेल्स बनते हैं। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो डेली बनते हैं आपकी बॉडी में, और उनसे लड़ने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि वो फ्री रेडिकल अटैक होते हैं कैंसर सेल्स का, ठीक है ना। तो जब वो बनता है, उसके साथ किसने लड़ना है? एंटीऑक्सीडेंट ने लड़ना है। तो एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आएगा आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप उसको अच्छी खुराक नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। कौन कौन, आप सोच के देखिए, हमारे अंदर कौन कौन है जो डेली अनार का जूस पी रहे हैं? कोई भी नहीं होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तो जा ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल अटैक तो डेली होगा, ठीक है ना। अब आप घर पे हो चाहे बाहर हो, फ्री रेडिकल अटैक तो होना ही होना है। टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं, तो कैंसर सेल भी डेली बन रहे हैं। तो कैंसर सेल बना अगर उसको उस दिन डिस्ट्रॉय ना किया गया, तो क्या हुआ होगा, कल वो 1 से 2 बन जाएंगे, ठीक है ना। अपने आप को वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है कैंसर सेल आपकी बॉडी में। फिर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिर करते करते बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। तो अगर उनसे लड़ना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने पड़ेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। बाकी इसको मॉर्निंग में लेना है खाली पेट, ठीक है ना। 30 to 40 ml, 50 ml तक ले सकते हो आप। और उसके बाद 20-25 मिनट बाद आपने पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए।
तो उसके बाद सेकंड ड्रिंक आती है एलोवेरी नेक्टर। नेक्टर के अंदर क्या है, 85% एलोवेरा जेल, जो आपको पिछली दिखाई, उसकी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। प्लस एड ऑन क्या हुआ है इसके अंदर, एप्पल और क्रैनबेरीज का जूस। जो एप्पल और क्रैनबेरीज होते हैं, ये दोनों ही विटामिन सी रिच होते हैं, ठीक है ना। विटामिन सी रिच होने के कारण आपके हेयर के लिए, ब्लड के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। किसी को बीपी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको दे सकते हो। आपकी सेल की एज को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना। किसी के अंदर ब्लड की कमी है, कम ब्लड है, उनके अंदर बनता नहीं है, उनको दे सकते हो, ब्लड के अंदर काम करना शुरू कर देता है। बाकी कैंसर सेल्स को डेवलप करने से रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर विटामिन सी की कमी आ जाती है, आप उनको दे सकते हो ये, ठीक है। और उसके बाद ऑरल, कोई मुंह के दांतों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आती है, या मुंह में कोई भी प्रॉब्लम है, ऑरल बैक्टीरियाज वगैरह है, गम इन्फेक्शन हो रखी है, तो कैविटीज वगैरह की प्रॉब्लम है, खून आता है मुंह से, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं एलोवेरी नेक्टर के। बाकी आपकी स्किन की हेल्थ, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ना, मेनली वो आपकी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। तो स्किन की हेल्थ के लिए, आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए बहुत अच्छा है। किसी को अर्थराइटिस से, घुटनों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनको दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है वहां पे भी। और एथलीट्स वगैरह हैं जो अपनी एंडोरेंस बढ़ाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किसी को कोई लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी के पथरियां वगैरह हो जाती हैं, किसी के लीवर के इन्फेक्शन हो जाता है, फैटी हो जाता है लीवर, तो वहां पे आप यूज करवा सकते हो एलोवेरी नेक्टर को। उसके बाद किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, किडनी स्टोन्स हैं, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कैंसर सेल्स को खत्म करने में काम करता है। स्टोमक की कोई डिसऑर्डर है, कोई पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको कोई यूरिनरी, क्योंकि लेडीज में मेनली रहता है ना, तो उनकी जो गायनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए बहुत बेस्ट है। आप अपनी फैमिली में कोई लेडीज हैं, उनको जरूर यूज करवाइए एलोवेरी नेक्टर, उनके लिए रामबाण है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। फैमिली में जो भी लेडीज है, उनको जरूर एलोवेरी नेक्टर यूज करवाइए। और हम, आप खुद भी यूज कर सकते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, वहां पे एलोवेरी नेक्टर का बहुत अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद आता है ब्रिट्स एंड पीचेस। पीचेस में भी सेम 85% एलोवेरा डाली हुई है, और 15% पीचेस, मतलब आड़ुओं का जूस डाला हुआ है, ठीक है ना। जो पीचेस होते हैं वो विटामिन ए रिच होते हैं, तो इसमें बहुत सारा एंजाइम्स मिल जाते हैं, आपको फाइबर मिल जाता है। आपकी बॉडी, अगर कोई वेट लूज करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वेट लूज प्रोग्राम में आप इसको यूज कर सकते हो। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, और मेनली ये आपकी आई सेट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है ना। किसी के बालों में कोई प्रॉब्लम है, या स्किन को रिलेटेड, या फिर आई सेट वीक है किसी की, वहां पे दे सकते हो, बड़े अच्छे इसके रिजल्ट है। मतलब ये जो गला है ना हमारा, इसके ऊपर, गर्दन के ऊपर कोई भी ऑर्गन है, आंखें हो गए, ईयर्स हो गए, ठीक है ना, बाल हो गए, फेस हो गए, स्किन हो गया, तो या फिर अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसके रिलेटेड आप टीचर्स दे सकते हो, ठीक है ना। अपनी गर्दन के ऊपर कोई भी हिस्सा है आपके फेस का, या है ना, वहां पे आई सेट के लिए, तो वहां पे आप इसको यूज करवा सकते हो। एंड मेनली इट्स आइडियल फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो चूजी होते हैं, उनको खाने पीने में वही चीज खानी है जो टेस्टी होती है। तो एलोवेरा जेल का जो टेस्ट होता है थोड़ा बकबका होता है, बच्चे नहीं पीते हैं, तो आप वहां पे पीचर्स दे सकते हो उनको, ठीक है ना। पीचर्स बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, तो पीचर्स यूज करवा सकते हो आप उनको, वो टेस्टी भी रहेगा उनके लिए, और यूज भी अच्छा करेंगे। उसके बाद आते हैं बी के प्रोडक्ट्स। बी के अंदर फॉरएवर वर्ल्ड की बेस्ट है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ गाइस, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, तो फॉरएवर का नाम आता है। गूगल पे जाके सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, तो फॉरएवर का नाम आता है। गाइस, ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं जो दुनिया में बेस्ट हैं, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट हैं। तो आप आइडिया लगा लीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर हमने डील करना है। तो अगर आप सोचिए खुद बनाने पे जाओगे, कुछ लोग सोचते हैं मुझे स्टार्टअप करना है भाई, गाइस आप सोच के देखिए, क्या खुद आप पूरी जिंदगी लगा के भी ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो? इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। जो ये टेक्निक यूज की हुई है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो इंडिया से 20 साल आगे है। वो अमेरिका में प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आपको पता है 20 साल आगे ऑलरेडी वो। तो ये टेक्निक्स इंडिया में आने के लिए 20 साल लग जाएंगे, और जब तक 20 साल पूरे होंगे तब तक फॉरएवर अपने आप को पता नहीं कहां तक लेके जा चुकी होगी। वह समझने वाली बात है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हनी, ठीक है। हनी हमारा वर्ल्ड का बेस्ट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्पेन के अंदर तैयार होता है। वहां पे 3500 से ज्यादा किस्मों की, 3500 से ज्यादा किस्मों के फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर हम हनी तैयार करते हैं, टोटली फ्री। वहां पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना, पहाड़ है वहां पे स्पेन में। और दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लावर्स अगर किसी कंट्री में पाए जाते हैं, वो स्पेन में पाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो अगर किसी को बहुत पुरानी कोई प्रॉब्लम है, मतलब खांसी जुकाम जो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके अंदर आप हनी को यूज करवा सकते हैं। बाकी ये मिनरल्स का भंडार होता है, इसके अंदर सारे मिनरल्स, सारे विटामिन जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे मिल जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो अटैक्स होते हैं उनके साथ लड़ने में काम करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है ना। वो सारी मैंने आपको बताई थी पहले। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हनी होता है ना, ये प्री डिजेस्टेड होता है, मतलब ऑलरेडी डिजेस्टेड होता है। इसको डिजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को कोई काम नहीं करना पड़ता। जब आप खाते हो सीधा जाके ब्लड में डल जाता है। तो आप छोटे बच्चों को दे सकते हो, ठीक है ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर गर्म पानी में इसको डाल के पीते हो तो आपके वेट लॉस प्रोग्राम में हेल्प करता है। और एथलीट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टेमिना, एंडुरेंस, मतलब ये ना इंस्टेंट एनर्जी देता है आपकी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी थकावट महसूस कर रही है तो आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए हनी को यूज कर सकते हो। स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद लेड फ्री होता है। अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको हनी मिल रहा है, उसके अंदर लेड और मरकरी पाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आपको लेड फ्री हनी नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया के अंदर, सिवाय फॉरएवर के। सर्च कर लेना आप, ठीक है ना, गूगल पे देखना, अगर आपको लेड फ्री हनी मिल गया, ठीक है ना, लेड फ्री मरकरी फ्री हनी आपको मिलेगा। इंडिया में तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जर्मनी जैसी कंट्रीज में एक आध ब्रांड है जिनका हनी आता है, अच्छा हनी, ठीक है ना। बट बेस्ट की बात करूं, वर्ल्ड की बेस्ट, तो फॉरएवर के पास ही है, ठीक है ना। प्योर हनी है वर्ल्ड का, नेचुरल हनी है। और इसके कलर से ही पता लग जाता है कि कितने इसके अंदर फ्लावर्स की प्रॉपर्टीज होती है। वेदों में लिखा हुआ है, पुराने ग्रंथों में, कि हनी जितना गाढ़ा होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा फूलों की प्रॉपर्टीज होगी। तो अगर आप इसका कलर चेक करोगे, टोटली ब्लैक होता है, ठीक है ना। हमारे इंडिया में जो हनी आता है आप देखोगे उसको थोड़ा सा गोल्डन सा कलर होता है, लाइट गोल्डन, ठीक है ना। तो वो कुछ नहीं होता, मिलावट होती है, पानी होता है इनका, ठीक है ना। तो इसके अंदर इतने ज्यादा फ्लावर्स की प्रॉपर्टीज पाई गई है। उसके बाद बात करूं रॉयल जेली, तो जो रॉयल जेली है रॉयल फूड है। और जो मधुमक्खी होती है ना, दो तरह का हनी तैयार करती है। एक होता है जो आप पीछे देख के हटे, एक होता है व्हाइट हनी। तो वो जो व्हाइट हनी होता है वो पुराने महाराजे खाते थे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी और आपके लिए बड़े ज्यादा बेनिफिट्स होते थे। जो मधुमक्खी होती है, रानी मक्खी होती है ना मधुमक्खी के छत्ते में, तो उसके अंदर जो रानी मक्खी होती है उसकी डाइट होती है ये। और उसकी एज बहुत ज्यादा होती है और 6 साल तक जीती है वो। और जो नॉर्मल वर्कर मक्खी होती है वो सिर्फ 3 से 4 हफ्ते जी पाती है। तो उसकी एज होती है, मतलब ये सबसे मेन काम क्या करेगा, फाउंडेशन ऑफ यूथ है, ठीक है ना, आपको यंग रखने के लिए काम आएगा। अगर आप पूरी जिंदगी यंग रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मैं बुढ़ा हूं, ठीक है ना, आप अपनी स्किन पे रिंकल्स या ऐसी छाइयां वगैरह कुछ नहीं देखना चाहते हो, तो आप रॉयल जेली को रेगुलरली यूज करिए। और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। किसी को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको यूज करवा सकते हो। और उसके बाद आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। स्किन के लिए, हेयर के लिए, किसी के सफेद बाल आ रखे हैं टाइम से पहले, वहां यूज करवा सकते हो। इसके अंदर सारे के सारे विटामिन मिल जाते हैं, सारे के सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। किसी को स्ट्रेस होती है, ठीक है ना, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कमजोर है, कई लोगों को ट्रेमर्स वगैरह आते हैं ना, चक्कर आते हैं ना, तो उनको यूज करवा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट है इनके। उसके बाद फीमेल के लिए जो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं ना फीमेल्स के अंदर, तो वहां पे यूज करवा सकते हो। किसी में कैल्शियम की कमी है, बोन्स की बोन्स में कमी है, बोन्स कमजोर है, वहां पे यूज करवा सकते हो, ठीक है ना। जो स्पर्म सेल्स किसी का काउंट कम हो जाता है वहां पे यूज करवा सकते हो। तो मतलब इसमें रिप्रोडक्शन में काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी सबसे पहला प्रोडक्ट आता है विटामिन सी, अब्जॉर्बेंट सी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब्जॉर्बेंट सी जो प्रोडक्ट है, या मेनली इसमें विटामिन सी और कुछ कॉम्बिनेशन डाले हुए हैं, ठीक है ना। विटामिन सी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपके इम्यून फंक्शंस को बहुत अच्छा करता है, आपकी बोन, स्किन, नेल्स, जो भी आपको कैल्शियम वगैरह की कमी आ गई वहां पे अच्छा है। और कोई जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं ना, उनमें विटामिन सी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन काली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे आप विटामिन सी यूज करवा सकते हो, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, ये आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो बाहर से कहाँ से लेते हो आप विटामिन सी, जैसे कोई खट्टी चीजें होती हैं, ठीक है ना, ऑरेंजेस वगैरह हो गए, नींबू वगैरह हो गए, वहां से विटामिन सी मिलता है। तो अभी हर 4-5 घंटे बाद तो हम नहीं खा सकते ये चीजें, है ना, तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और बोला जाता है कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की, अगर उसको पूरा करना है तो कम से कम आपको 6 से 7 ऑरेंजेस डेली खाने पड़ेंगे। तो मुझे पता है कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि डेली 6 से 7 ऑरेंजेस खाए, ठीक है ना। तो उसकी जगह पे आप विटामिन जो अब्सॉर्बेंट सी है उसकी एक टैबलेट लेते हो दिन में 3 टाइम, तो आपकी जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की वो पूरी कर देता है ये, ठीक है ना।
उसके बाद आ गया हमारा प्रीबायोटिक। तो जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक, इसका काम क्या होता है? अभी इसका जो न्यू नाम रखा है वो है प्रोबी। तो प्रोबी का काम क्या होता है? प्रोबी जो आपकी डिजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा करने में काम करता है। जो आपके डिजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रखी है, क्योंकि देखो जो इसको गुड बैक्टीरिया बोले जाते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। दो दो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होता है, आपने सुना भी होगा कि दही वगैरह से मिलते हैं आपको, है ना। आप दही खाते हो, वहां से आपको बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैड बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ते हैं, तो प्रो भी उसके अंदर हेल्प करता है। आपकी डिजेस्टिव ट्रैक को अच्छा करता है, आपको कोई न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन या कोई इम्यून फंक्शन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रखी है, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट है इनके, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ना जो टैबलेट फॉर्मूला है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके गुड बैक्टीरिया रिलीज करता है। जब आप इसको खाते हो, एक टैबलेट खाते हो, तो इसकी फर्स्ट जो लेयर होती है वो वो आपके पेट के अंदर रिलीज करती है, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वहां पे गुड बैक्टीरिया रिलीज करती है। और जो सेकंड इसकी लेयर होती है वो जाके खुलती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पे लाखों की तादाद में आपको गुड बैक्टीरिया रिलीज करती है। और जो थर्ड लेयर होती है वो खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाके, वहां पे करोड़ों की तादाद में ये गुड बैक्टीरिया रिलीज करती है। मतलब किसी को कोई पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, पेट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की, तो वहां पे आप इसको यूज करवा सकते हो। उसके बाद आ गया जी इमूब्लेंट। तो इमूब्लेंट का मेनली फंक्शन क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इम्यून को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपकी बॉडी का डॉक्टर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी जुकाम खांसी वगैरह लग जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, चक्कर आते हैं, उनको आप इम्यूब्लेंट यूज करवा सकते हो। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मैं बार बार बीमार पड़ूं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। किसी को कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को वेट लूज करना है, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है ये, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वहां पे यूज कर सकते हो। इसमें एक ना चीज डाली जाती है, जहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टोफेरिन। तो लैक्टोफेरिन का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में, जो मैंने आपको बताया था, कैंसर सेल से लड़ने का काम करता है, ठीक है ना। जो आपकी बॉडी में सेल्स बनते हैं, कैंसर सेल्स, उनसे लड़ने का काम करता है। ट्यूमर, किसी के बॉडी के अंदर ट्यूमर बन रहा है, ठीक है ना, ग्रोथ हो रहा है, तो उसके अंदर भी उससे भी लड़ने का काम करता है। बोन की हेल्थ को मेंटेन करता है। कोई ओबेसिटी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है ना, मोटे हो रहे हो, तो वहां पे आपको हेल्प करता है। अल्सर्स वगैरह हो रहे हैं आपकी बॉडी में, डायरिया वगैरह हो रहा है, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम आती है हेपेटाइटिस, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी आपको ये अच्छे रिजल्ट दे सकता है अगर आप इसको यूज कराओ। उसके बाद दूसरी चीज पाई गई है इसमें, माइटिक एंड शाइटिक मशरूम्स, ठीक है। तो ये मशरूम्स का क्या काम होता है? ये आपकी बॉडी में जो भी फंगस वगैरह हो गए, ठीक है ना, फंगल इन्फेक्शन होगी, उसके अंदर आपको अच्छी रिजल्ट देने का काम करता है। उसके बाद इसको एक रिसर्च में देखा गया था कि जो एड्स वगैरह HIV, उसके अंदर भी इसके काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मतलब हेल्प कर रहा है उसके अंदर लड़ने के अंदर। तो इसको HIV एड्स वगैरह है, वैसे वो नॉन ट्रीटेबल है, ठीक है ना, ट्रीट नहीं हो सकती, बट फिर भी अगर आप यूज करवाओगे तो उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद ब्लड शुगर, किसी को शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं रह रहा, कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीपी वगैरह उनका बढ़ रहा है, तो उनको यूज करवा सकते हो। आपकी आर्टरीज को सॉफ्ट करने का काम करता है। किसी को प्रोस्टेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर विटामिन डी और विटामिन सी भी डाला हुआ है। विटामिन डी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, और विटामिन सी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अंदर जिंक भी डाला गया। जिंक से क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है ना बॉडी के अंदर जिंक की, तो जल्दी बीमार होते हैं हम ना, उसकी कमी की वजह से। तो जिंक की वो जो पूरी कर देता है वो सारी चीजें। उसके बाद आ गया विटोलाइज। विटोलाइज मैन अवेलेबल है, ठीक है ना, इंडिया में। तो विटोलाइज मेन का जो मेनली बेनिफिट है, तो हमारे मेंस के लिए जो भी डेली उनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, मिनरल्स की, विटामिन की, वो सारी पूरी करता है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जब एज बढ़ती है, मेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है यूरिनरी ट्रैक्ट को लेके, तो उनको जो मूड्स अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, उनकी एंडोरेंस उनकी लो हो जाती है,
काम करने की शक्ति, एनर्जी लो हो जाती है ड्यू टू एज, ठीक है ना, तो वहां पे आप विटोलाइज यूज कर सकते हो। किसी को कोई प्रोस्टेट हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे यूज करवा सकते हो। और रिप्रोडक्शन के बीच कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, स्पर्म काउंट कम है, तो वहां पे आप विटोलाइज यूज करवा सकते हो। फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, एनर्जी बूस्ट करता है आपकी। और उसके बाद जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, तो जो पेड़ होता है, जो पत्ते होते हैं, उसके अंदर जो रंग होता है, ठीक है ना, उनमें पाया जाता है। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, उसको रंग देने का काम होता है। तो किसी को वो देखा है ना आपने, सफेद सफेद वो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो उसके अंदर भी आपको ट्रीट करने में हेल्प दे सकता है, तो अगर आप यूज करवाते हो। पंपकिन सीड डाला गया इसके अंदर, यूरिनेशन में कोई ट्रबल है, ठीक है ना, नसें वीक हो रखी हैं आपकी यूरिनेशन की जगह वाली, ठीक है ना, तो वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लाइकोपिन डाला गया है, प्री मेच्योर साइन ऑफ एजिंग, जल्दी बुढ़ा होना स्टार्ट होता है, यंगर लुक देखना चाहते हो, इसको और रॉयल जेली को इकट्ठे यूज करो, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है हार्मोन्स की, है ना, जल्दी, या फिर किसी के फेस पे दाढ़ी वगैरह नहीं आ रही है ना, मतलब मेच्योरिटी नहीं आ रही है, या किसी के एज से पहले आ जाती है, तो वो प्री मेच्योर जो होती है, जहाँ इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स, उनके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देने में काम करते हैं। उसके बाद आर्टिक सी, आर्टिक सी बड़ा एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। आर्टिक सी में मेनली डाला गया ओमेगा 3 और ओमेगा 9, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह की फैट्स होती हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। तो इनका काम क्या होता है, ओमेगा 6 होती है बैड फैट, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 होती है गुड फैट। तो ओमेगा 3 का काम क्या होता है, ओमेगा 6 जो बैड फैट होती है उसको काटने का काम करती है, जैसे आपने सुना होगा लोहा लोहे को काटता है, तो ये गुड फैट बैड फैट को काटती है। अभी ये ओमेगा 6 तो हम डेली खा रहे हैं, ओमेगा 6 कहाँ से मिलता है हमें, घर में दूध पी रहे हो या फिर घी खा रहे हो, तो मक्खन खा रहे हो, इसके अंदर आपको ओमेगा 6 मिल रहा है, ठीक है ना, कोई भी ऑयल आपकी बॉडी में तला हुआ फास्ट फूड खा रहे हो, ओमेगा 6 तो भरपूर खा रहे हैं हम डेली। बट ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा, ओमेगा 3 मिलता है आपको फिश से, ठीक है ना, उसके बाद आपको जो अखरोट वगैरह होते हैं उनके अंदर से मिलता है, आलमंड्स वगैरह के अंदर से मिलता है, एग के अंदर मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप ये खाते हो डेली तो आपको ओमेगा 3 आपकी बॉडी में आता रहता है, ठीक है ना। बाकी अगर आप बेस्ट सोर्स चाहते हो, आपकी बॉडी में बेस्ट सोर्स आए ओमेगा 3 का, तो बेस्ट सोर्स आर्टिक सी के अंदर पाया जाता है। आर्टिक सी, आपको पता ही आर्टिक महासागर है, वहां पे सैल्मन नाम की एक मछली होती है, है ना, उसके अंदर से ये तेल लिया जाता है, ठीक है ना, ओमेगा 3 उसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 होता है, तो उससे ये कैप्सूल बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी बॉडी की जो ओमेगा 3 की डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कर सकती है। सप्लीमेंट्स का यही काम होता है गाइस, आप दिन में 10 अंडे खाओगे, ओमेगा 3 इतना सा मिलेगा। यहाँ पे एक आर्टिक सी की टैबलेट ली आपने, तो आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देगा। अभी 10 अंडे खाने आसान है, एक टैबलेट खानी आसान है। ये कोई दवाइयां नहीं है, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं करने वाली, ये आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा करने वाली है, ठीक है ना। ओमेगा 9 ऐड किया गया है उसके बाद इसके अंदर, किसी को कोई बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। किसी को कोई ज्वाइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, हेयर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। हार्ट के रिलेटेड कोई भी कार्डियो प्रॉब्लम है आपको, वहां पे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। जल्दी सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, वहां पे अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना, आपकी सारी फैमिली के लिए वरदान है। एक बच्चा भी यूज कर सकता है, बुढ़ा भी यूज कर सकता है, यंग भी यूज कर सकता है, सभी के लिए बेस्ट है। देखो बच्चे होते हैं ना जो, उनको अभी हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ओमेगा 3 क्या होता है। फॉरेन में जो अमेरिका वगैरह में मेरे मासी रहते हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि वहां पे उनको होमवर्क देते हैं कि आपने घर से ओमेगा 3 खा के आना है। ओमेगा 3 क्या करता है, आपके ब्रेन को शार्प करने का काम करता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक तरल के अंदर तैर रहा है, वो तरल क्या है, ओमेगा 3 होता है। तो जब आपकी बॉडी को ओमेगा 3 नहीं मिलता, वो ब्रेन से निकालना शुरू कर देता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो ओमेगा 3 है, तो होता है वो होना बड़ा जरूरी है, आपके ब्रेन को शार्प करने का काम। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे स्टडीज वगैरह करते हैं, दिमाग नहीं लग रहा, उनको ओमेगा 3 वगैरह देना शुरू कीजिए दिन में, वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। उसके बाद आ गया फाइबर। अभी फाइबर क्या होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा कि फाइबर आपकी बॉडी को चाहिए होता है, जैसे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वैसे आपकी प्रोटीन्स होते हैं, आपकी बॉडी को फाइबर भी चाहिए। तो जो डेली फाइबर इनटेक होती है हमारी, वो कहाँ से पूरी होती है, जब हम कोई दाल वगैरह खाते हैं, कोई सैलड वगैरह खाते हैं, उसके अंदर आपको फाइबर मिलता है। तो कई लोगों को सैलड वगैरह नहीं खाते,
ठीक है ना, तो उनकी फाइबर की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, उनके डाइजेशन के रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो गई, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको डेली यूज कर सकते हो फाइबर को विद एलोवेरा जेल और विद वाटर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। एलोवेरा जेल के अंदर डाल के लोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही लेते हो इसको पानी में डाल के या सैलड पे छिड़क के ऊपर, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपकी डेली फाइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, ठीक है ना। तो आपकी मेनली वेट लॉस प्रोग्राम में भी हेल्प करता है, जिन लोगों को अपना वेट लूज करना है वो इसको यूज कर सकते हैं, आपकी हार्ट की रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड, बीपी लेवल के रिलेटेड, ठीक है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। तो उसके बाद आता है ब्रह्मास्त्र भाई, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। अगर कुछ समझ ना आना है भाई क्या यूज करना है, ऐसी प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या दे, तो सीधी सी बात है आरजी प्लस दे दो वहां पे। आरजी प्लस वरदान है और बेस्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर का, ठीक है ना। इसको अभी तक नोबेल प्राइज तक भी मिल चुका है, जो ये इसके अंदर एल आर्जिनिन डाला गया है। एल आर्जिनिन बेसिकली एक अमीनो एसिड है जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है, बट वो केमिकल फॉर्म में है। बट अगर नेचुरल फॉर्म में आपको आर्जिनिन चाहिए, एल आर्जिनिन, तो वो आपको फॉरएवर के आरजी प्लस में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ना एल आर्जिनिन क्या काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में, आपके स्टार्टिंग से समझाता हूँ मैं होता क्या है। जब हमारी एज बढ़ती है ना, एज इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ना एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, आपकी नसों को खोलने का काम करती है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है, और उनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो धीरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीपी की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, और एनर्जी लेवल्स डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो एल आर्जिनिन क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके आपकी नसों को खोलने का काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वो, और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। बीपी की कोई प्रॉब्लम है, कार्डियो हेल्थ की प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, प्री वर्कआउट के तौर पे यूज कीजिए आरजी प्लस को, बड़े ही तगड़े रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आपको मसल ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, बोन टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए, और एंटी एजिंग है, हम लोग जल्दी प्रीमेच्योर साइन ऑफ एजिंग आ रहे हैं, तो आप एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की तौर पे यूज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट है बहुत तगड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे पोमीग्रेनेट हो गया, ग्रेप्स, स्किन एक्सट्रैक्ट हो, इसके अंदर 12 से 13 ऐसे फ्रूट्स डाले गए हैं जिनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा हैं, और अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो शायद आधे फ्रूट्स आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारी बेरीज, फ्रूट्स आपको इसके अंदर डाल के मिलती हैं, और उनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। तो आप अगर इसका एक पाउच लेते हो, पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, और आप इसको पानी में घोल के पी सकते हो, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे किसी को रिप्रोडक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको रॉयल जेली के साथ दे सकते हो, वहां पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। बाकी कार्डियो हेल्थ के लिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, न्यूरो सिस्टम के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट से, एंडूरेंस, स्टेमिना के रिलेटेड कोई एथलीट्स वगैरह हैं उनको यूज करवा सकते हो, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। प्रोस्टेट हेल्थ, डिजेशन के लिए, डिजेशन इंप्रूव करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में काम करता है, ठीक है ना। मतलब काफी सारे रिजल्ट है, रामबाण है, ठीक है ना। इसको आप किसी भी प्रोडक्ट को, इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ दे सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके। और उसके बाद थोड़े वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा गार्शिनिया। तो गार्शिनिया का काम क्या होता है, गार्शिनिया कंबोडिया बेसिकली एक कद्दू की तरह, पंपकिन की तरह दिखने वाला प्लांट होता है, जो कि इंडिया में ही पाया जाता है। तो इसका जो छिलका होता है ना, जो इसकी कवर होती है इस फ्रूट की, उसके अंदर HCA डाला जाता है। तो HCA निकाला गया उसके अंदर, ये काम क्या करता है, भूख दबाने का काम करता है। आपको भूख लगती है, ज्यादा भूख लगती है कि लोगों को, है ना, जो फैट होते हैं, मोटे होते हैं, उनको भूख ज्यादा लगती है, तो वहां पे आपकी भूख को दबाने का काम करती है। ये फूड बर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करता है, जो आप खाना खाते हो वो फूड बर्न होता है आपकी बॉडी में जाके। अगर आप कोई काम नहीं करोगे, मान लो बैठे हो आप सारा दिन, है ना, तो वो क्या होगा, वो फूड बर्न नहीं होगा और आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से आप मोटे हो जाते हो। तो आपकी फूड बर्निंग की जो प्रोसेस है उसको एनहेंस करता है, आपकी बॉडी में जो फूड जाता है उसको बर्न करने का काम करता है। और अगर इसको जब खाना है तो खाना खाने से 30 to 40 मिनट्स पहले लेना है,
ताकि आपकी भूख होती है जिसको दबा देता है, आपको ज्यादा भूख नहीं लगती, ठीक है ना। और कार्ब्स होते हैं जो आपकी बॉडी में, जब आप कार्ब खाते हो, खाने के दौरान कार्ब्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पर नहीं चाहिए होते बॉडी को कार्ब्स, तो वो स्टोर हो जाते हैं, जब चाहिए होगे बॉडी को तब वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ग्लाइकोजन में पड़े रहते हैं, अगर वो यूज हो गए, आपने कुछ जिम वगैरह कर ली, कुछ एक्सरसाइज कर ली, तो वो यूज हो जाएंगे। अगर यूज ना हुए तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे उसको कन्वर्ट होने से रोकता है, उसको बर्न करने का काम करता है, और जो स्टोर्ड फैट है उसको भी कम करने का काम करता है। मतलब वेट लॉस के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, अगर साथ में लोगे तो फैट फैट बर्नर का काम करेगा ये, ठीक है ना। उस इसके अंदर क्रोमियम भी डाला गया है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमियम की भी कमी आ जाती है। किसी को कोई शुगर के रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, गाइस बेस्ट प्रोडक्ट है। एलोवेरा जेल के साथ गार्सिनिया दे दो। कोई शुगर के रिलेटेड प्रॉब्लम है ना आपको, शुगर लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं आपकी बॉडी में, डायबिटीज है किसी को, तो वहां पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। उसके बाद प्रोटीन, आई थिंक प्रोटीन के बारे में तो सबको पता ही होगा, प्रोटीन होता क्या है, ठीक है ना। तो प्रोटीन आपकी बॉडी में जो चाहिए डेली, वो रिक्वायरमेंट पता ही है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जो जिम वगैरह जाते हैं वो यूज कर सकते हैं, और हमारा जो प्रोटीन है वो कोशेरेटेड है, मतलब एक छोटा बच्चा भी इसको यूज कर सकता है। इसको साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं डाले हुए, कोई स्टीरॉइड नहीं डाला हुआ, हर बंदा इसको यूज कर सकता है। और आपकी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर विद अमीनोटीन, आपने लिखा पढ़ा होगा, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा विद अमीनोटीन। जितने भी हमारी बॉडी को असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे हमें इससे से मिल जाते हैं। कोई हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई मसल वगैरह बिल्ड करना चाहता है, अपनी बॉडी को फिट करना चाहता है, तो आपको पता ही कि प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना। तो गाइस अभी मैं मेन पॉइंट पे आने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अपनी बॉडी है उसमें सबसे छोटी चीज होती है सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो जो सेल होता है वो सेल खाता क्या है, को पता है। आप खाते हो, रोटी खाते हो, तो रोटी में से सेल ने क्या खाना है, सेल को क्या चाहिए, ठीक है। सेल अभी गोलगप्पे थोड़ी ना खाएगा, ठीक है ना। सेल को क्या चाहिए, सेल को ये चीजें चाहिए होती है, ये सेल की डाइट होती है। अमीनो एसिड चाहिए उसको डेली 18, और प्रोटीन की बात करूं 2 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको डेली 120 ग्राम प्रोटीन खाना है। उसके बाद 9 एंजाइम्स चाहिए, 12 विटामिन चाहिए, 14 मिनरल्स चाहिए। ये सेल की डाइट होती है। तो गैस हम जो आज के टाइम में डाइट खा रहे हैं ना, वो आपको पता ही है कैसी हो रही है, जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, सारी कंट्रीज में आपको सप्लीमेंट लेने मस्ती हो गए, ठीक है ना। न्यूट्रिशन बाहर से लेना जरूरी हो गया है, क्योंकि गैस आज से 30-40 साल पहले बात करें तो जो हमारा खाना होता था वो अच्छा होता था, साफ होता था, ठीक है ना। बट आज के टाइम में जो हम खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल कंटेमिनेटेड है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अमीनो एसिड नहीं जा रहे, प्रोटीन नहीं जा रहा, एंजाइम नहीं जा रहा, विटामिन नहीं जा रहा, मिनरल जा रहा, ठीक है ना। आज से 30 साल 40 साल बाद अपने मम्मी पापा से पूछना, कभी किसी ने सुना था डायबिटीज क्या होती है, तो आपको जवाब आएगा नहीं। आज हर एक घर छोड़ के डायबिटीज हो रखी है बंदे को। कभी किसी ने सुना था किसी को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो रखी है, बीपी हो रखा है, कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ था 40 साल पहले। ये बीमारियां अभी आई हैं 10-20 साल से। तो क्यों आई हैं ये अभी, क्योंकि आज की जो हमारी डाइट है वो बड़ी गंदी हो चुकी है। तो गैस अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो तो आपको ये चीजें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आप सोच के देखो, एग्जाम्पल एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं मैं। आप अगर 15 दिन तक खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, नहीं आएगी। आप बेड से उठ के कोई काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो गैस आप अगर 15 दिन खाना नहीं खाते, आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, तो आप काम करना बंद कर देते हो। सोच के देखिए, वो सेल जिसको पिछले 20 साल से ये चीजें मिली ही नहीं है, ना अमीनो एसिड, ना प्रोटीन, ना एंजाइम, ना विटामिन, ना मिनरल, मिला ही नहीं है, तो उसका क्या हालात होगा, समझ रहे हो ना। वो तो डैमेज हो गया होगा। तो उसको ठीक करना किसने है? तो उसको ठीक करने का काम करता है एलोवेरा जेल, ठीक है ना। एलोवेरा जेल के अंदर आपको सारे के सारे अमीनो एसिड्स, विटामिन, एंजाइम्स, मिनरल्स मिल जाएंगे। साथ में अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी कीजिए। गाइस आज के टाइम में ना एक एवरेज बंदा कुछ भी नहीं खा रहा। क्या खाते हो, सुबह उठे एक पराठा खा लिया, ठीक है ना, दही के साथ पराठा खा लिया, चाय पी ली, साथ में क्या होगा उसके अंदर, क्या प्रोटीन होगा आपको लग रहा है? 6-7 ग्राम प्रोटीन ही मिला आपको सुबह। उसके बाद दोपहर को चावल खा लिए, रात को रोटी खा ली दाल के साथ। गैस 40 से 50 ग्राम प्रोटीन भी पूरा नहीं हो रहा आज की यंग जनरेशन का। और हम हमारे अंदर वेट 60-70 केजी है, तो हमें 120-140 ग्राम प्रोटीन डेली का चाहिए। क्या खा रहे हैं शाम को, तो कोई बंदा खा रहा है मंचूरियन खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है,
गाइस लग रहा है उनमें से प्रोटीन मिल जाएगा हमें पूरा। तो प्रोटीन खाने के लिए अच्छी डाइट भी होनी चाहिए। फॉरएवर का प्रोटीन यूज कीजिए डेली 2 टाइम, और अपनी बॉडी का जो प्रोटीन इनटेक है उसको पूरा करो। नहीं तो गाइस पता क्या होता है, हमें लग रहा है कि कौन सा कुछ हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। प्रोटीन होता है ना, आपकी बॉडी ने तो भाई लेना है, वो थोड़ी ना रह पाएगी उसके बिना। तो प्रोटीन आपकी बोन से मिलता है, हड्डियों से मिलता है। तो जब आप बाहर से नहीं देते हो, वो अंदर से लेना स्टार्ट कर देती है। आपकी हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट होगी, आपके दांत कमजोर होने स्टार्ट हो गए, आपके नाखून कमजोर होने स्टार्ट हो गए। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बंदा सुनते हो आपकी बेड से गिरा, उसकी ये हड्डी टूट गई, ठीक है ना। बाइक से गिरा, उसकी लात टूट गई। क्यों होता है वो? क्योंकि उनकी बोन्स के अंदर पावर ही नहीं रही, प्रोटीन ही नहीं रहा। उनकी बॉडी को प्रोटीन इतना ज्यादा जरूरी होता है। तो गैस ये चीजें आपको देनी पड़ेगी। आज से अगर 60-70 साल पहले देखोगे तो लोगों की एज कितनी होती थी? मिनिमम 100 ईयर्स, 90, 100, ठीक है ना, 105, 110 साल। आज कितनी है? 50, 55, 60। इतनी कम क्यों रह गई है, सोचा कभी? आज भी एज उतनी ही है हमारी, आज भी आप 100 साल, 150 साल जी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर कोई बंदा 50 साल की एज में मर रहा है, तो वो नेचुरली नहीं मर रहा, वो किसी बीमारी के कारण मर रहा है। उसको कोई हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रखी है, उसको डायबिटीज हो रखी है, उसको कैंसर हो रखा है। तो अगर गाइस आपके घर में भी आपके मम्मी पापा हैं, आपकी फैमिली है, आप भी हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर वालों की, फैमिली की हेल्थ अच्छी हो, और हमारी भी एज ज्यादा हो, हम भी 40-45 साल की एज में, 50 साल की एज में कोई बीमारी के कारण नहीं मरना चाहते, तो गाइस ये प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर दो। न्यूट्रिशन की तो नीड होनी ही होनी है, चाहे आज समझ लो, चाहे 5 साल बाद समझ लेना, ठीक है ना। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हमारे न्यूट्रिशन कोई मेडिसिन नहीं है। और उसके बाद बात करूं, इसके अलावा फॉरएवर के डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, डिओड्रेंट हो गया। ये तो मैंने न्यूट्रिशन की बात की है, जो हमारे घर में नॉर्मली यूज हो रहे हैं। टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, वो भी बड़े बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के। आज उसकी ट्रेनिंग नहीं है, बड़ी लंबी चली जाएगी, तो आप उनके बारे में प्रॉपर्ली नॉलेज लीजिए। क्यों बेस्ट है वो, मार्केट में जो मिल रहा है वो क्यों अच्छा नहीं है, क्यों हमें फॉरएवर का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या जिन्होंने आपको इनवाइट किया सेशन के अंदर, आप उनसे मांग सकते हो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स। बाकी गाइस मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, फॉरएवर ने मेरी लाइफ को पर्सनली भी चेंज किया है, फाइनेंशियली भी चेंज किया है, प्रोफेशनली भी चेंज किया है। मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। आज से 1-1.5 साल पहले मेरा वेट बड़ा ज्यादा था, 85, ठीक है ना, एक्सेल साइज आता था मेरे को। तो वो मैंने अपने आप को ठीक किया कुछ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करके, ठीक है ना। फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, मेरी आज जो वेट है वो एवरेज है 70 kg, ठीक है ना। एक्सेल टू एम की है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए थे अपने लिए, एलोवेरा जेल। मैं आपको एक चीज बताऊंगा गाइस, सभी ना अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन जरूर कर लो। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है आपको पता है? 20 साल से आप कचरा खा रहे हो, आपके घर में पंखा लगा होता है, पंखे को 3 महीने साफ नहीं करोगे, उसके ऊपर में मिट्टी जम जाती है, ठीक है ना। तो वो मिट्टी कहाँ से आई? आपकी हवा में ही है। तो अगर आप उस हवा में बैठे हो तो आपके अंदर भी तो जा रही है। तो कैसे, अगर पंखा 3 महीने बाद साफ करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी की सफाई नहीं हुई पिछले 20 साल से, तो उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स कीजिए अपनी बॉडी को, मिनिमम 3 एलोवेरा जेल यूज कीजिए, ताकि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। जितना भी अंदर कचरा वगैरह है ना, गंदगी वगैरह, टॉक्सिन वगैरह है, वो साफ हो जाएंगे, और आपकी बॉडी को एक न्यू न्यू अवतार मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी फ्रेश फील करेगी, आपके एनर्जी लेवल्स बड़े अच्छे हो जाएंगे, आपके मूड्स बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गैस एक बार करके देखिए, आपको सीरियसली बड़े अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मुझे मिले हैं, और मुझे पता है कि आपको भी जरूर मिलेंगे। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा जेल तो मस्ट यूज करें, ठीक है ना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, एज ए डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। बाकी उसके बाद आप बोलोगे कि भाई ये तो आप सर बोल रहे हो, अभी आपने सभी ने +2 की होगी, मैं कैसे मान लूं कि आपने +2 की है? तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे ना, सर्टिफिकेट दिखाओगे आप अपना। तो फॉरएवर की को भी कुछ सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं। तो आईएससी की सील मिली हुई है, जो इंश्योर करती है कि ये बेस्ट है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स। कोशे रेटिंग की सील है, मतलब इसके अंदर कोई इसको कोई भी बंदा यूज कर सकता है, छोटा हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, कोई बच्चा भी यूज कर सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एम हलाल की सील मिली हुई है, मतलब इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला गया है, बिल्कुल टोटली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। क्रुएल्टी फ्री की सील मिली हुई है, ठीक है guys? तो बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा, कीप काम एंड यूज फॉरएवर जेल। एक बार डिटॉक्सिफिकेशन जरूर कीजिए अपनी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स पे फेथ आया था, तो मैंने अपने दिल से फॉरएवर को किया था। अगर आप भी फॉरएवर को दिल से करना चाहते हो, तो एक बार प्रोडक्ट्स अपने ऊपर जरूर यूज कीजिए। यूज करके बाद आपको जो रिजल्ट आएंगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप सारी जिंदगी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को नहीं भूलने वाले, ठीक है ना। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं।
बाकी आज का सेशन इतना ही था, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, ठीक है ना। एंड मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज सेकंड डे था, कल को मार्केटिंग प्लान का ट्रेनिंग होने वाली है और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कल की ट्रेनिंग के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे हमने इनकम कैसे बनानी है, ठीक है ना, क्या करना होगा हमें कि यहाँ पे इनकम जनरेट हो। अच्छा, प्रोडक्ट्स देखने के बाद ये मत सोचना कि हमें प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। गाइस प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस का बैकबोन होती है, विदाउट प्रोडक्ट आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हवा में थोड़ी ना काम होगा। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड के बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इनको कैसे बिजनेस में लेके आना है, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना, कोई इन्वेंट्री रखनी है, कुछ कुछ नहीं करना है ऐसा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको कल क्लियर होगी। तो कल के सेशन के लिए बिल्कुल टाइमली रेडी रहिए 7 PM। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। ओके जी, टेक केयर।